जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबहानी, लड़के फैन कॉमर्स से। आज हम एक शॉर्ट वीडियो करेंगे जिसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि हम सोर्सिंग टिकटॉक के हवाले से अगर प्रोडक्ट को हम देखें तो हम सोर्सिंग कैसे और कहाँ से कर सकते हैं और किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। बेसिकली ये कि अक्सर लोगों को पता है कि कहाँ से सोर्सिंग करनी है, और लेकिन किस तरीके से करनी है, किन चीज़ों को हमने देखना है, नोट करना है, वो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता, स्पेशली बिगनर्स। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये ज़्यादातर बिगनर्स के लिए होती हैं। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको तो ऑब्वियसली वो एक्सपर्ट हो चुके होते हैं, उनको चीज़ों का पता चल चुका होता है। ठीक है जी, तो टॉपिक हम कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रोडक्ट सोर्सिंग का तो बताऊंगे, रेवेन्यू कैलकुलेटर का भी कोशिश करूंगा कि आपको आज के ही दिन में बता दूं या फिर नेक्स्ट वीक, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो करनी है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा। ठीक है जी, एक्सेल शीट बनाएंगे हम सोर्सिंग की। मैं टिप्स बता के उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपने डेटा कॉपी जरूर करना है, डेटा नोट जरूर करना है। एक्सेल शीट अपना मेक एक्सेल शीट ऑफ योर डिटेल्ड वर्किंग टू एनालाइज एंड डिग आउट द बेस्ट पार्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है क्योंकि हम लोगों को कई दफ़ा होता है कि हम जो वर्किंग है, जो मैनुअल वर्किंग है, उसको हम कतराते हैं काम करते हुए। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है और बात बहुत फायदेमंद होती है। वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि 2 4 6 माह पहले आपने कोई वर्किंग नोट की होती है, वो भी आपके काम आता है। दिस वर्किंग शीट विल बी मोस्ट हेल्पफुल इन योर हंटिंग। ये आपकी हंटिंग में या आपकी सोर्सिंग में या आपके हर स्टेप पे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, तो इस एक्सेल शीट जरूर बनानी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बनानी है। ठीक है जी, सोर्सिंग के हवाले से हम बात कर लेते हैं। सोर्सिंग की कुछ साइट्स हैं, इनमें अलीबाबा दी बेस्ट है, सबको पता है और बहुत अच्छी साइट है। ठीक है जी, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको वेंडर्स मिल जाते हैं। मेड इन चाइना सेकंड ऑप्शन है, ये भी चाइना की भी है। ठीक है बाकी ये कितनी साइट्स हैं, इनमें हमने कभी किसी से, मैंने कम से कम कभी किसी को टच नहीं किया। अलीबाबा पे करते हैं जब हमने ये प्राइवेट लेवल के हवाले से बात करूँ, और सेकंड ऑप्शन मेड इन चाइना। ठीक है जी, अलीबाबा के हवाले से मैं बताता हूँ। अब ये चीज़ें हैं, यहाँ से आके आ जाता है कि सोर्सिंग साइट तो अक्सर लोगों को पता ही है कि अलीबाबा से सोर्स करना है। अब इसमें क्या होता है कि हमने जो कोशिश करनी होती है कि हम मैन्युफैक्चरर के पास प्रोडक्ट, या ये मैं टैब्स आपको दिखा भी देता हूँ कि क्योंकि ये टैब चेंज करते रहते हैं, तो हम इधर से जाते हैं अलीबाबा के ऊपर। क्योंकि जी वहाँ पे हम देख लेते हैं कि आजकल क्या, क्योंकि पहले किसी दौर में अपना सप्लायर और प्रोडक्ट आता होता था, फिर मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट आने लग गया। अब देखते हैं कि इनके फ्रंट पेज पे जी प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरर अभी भी गए। ठीक है जी, ये फ्रंट पेज आपका आ गया, जहाँ पे आपने ये जो चीज़ें लिखी हुई है प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरर, इनका डिफरेंस बताता हूँ। डिफरेंस ये है कि जो मैन्युफैक्चरर है, इसमें आपके जो फैक्ट्री के आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो बैठे हैं जो मैन्युफैक्चरर के को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके अपने लोग होंगे या उनको रिप्रेजेंट करने वाले ऑब्वियस। अच्छा, उसके बाद जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बैकएंड पे बैठे होते हैं होलसेल मार्केट एजेंट्स। ठीक है, तो अब एजेंट्स जो है वो आपको, एक तो जो इसमें डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि एक तो आपको रेट वो नहीं मिल सकेगा जो मैन्युफैक्चरर आपको देगा। ठीक है, जो आपको एजेंट देगा, एजेंट ऑब्वियसली अपना भी बीच में मार्जिन रखेगा, तो आपको रेट थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। दूसरी चीज जो है वो ये है कि अगर इसका ड्रॉबैक देखें तो मैन्युफैक्चरर के पास आपका एमओक्यू, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, वो ज्यादा होगी। प्रोडक्ट पे जब आप जाएंगे, एजेंट के पास जाएंगे, तो वहां से आप थोड़ी क्वांटिटी भी दे सकते हैं। ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं, मैं इसको प्राइवेट लेवल के हवाले से नेगेटिव ही कंसिडर करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर बजट के हवाले से ये पॉजिटिव है। पहला आपको नेगेटिव बता दिया कि प्राइस का डिफरेंस आएगा, मैन्युफैक्चरर की प्राइस कम होगी, प्रोडक्ट जो एजेंट है उसकी प्राइस ज्यादा होगी। ठीक है, और तीसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, प्राइवेट मैन्युफैक्चरर आपको सालों तक वो प्रोडक्ट सेम क्वालिटी की देता रहेगा, जबकि प्रोडक्ट नेमिंग्स के पीछे जब एजेंट होंगे तो वो ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास जब तक वो चीज पड़ी हुई है या उनके लिंक में है तब तक तो वो दे देंगे। वो ये नहीं करेंगे कि आपने 100 पीस उनसे मंगवाने, तो वो 100 पीस की मैं किसी मैन्युफैक्चरर से बनवा के दे देंगे आपको दोबारा से। एक दफा आपको प्रोडक्ट मिल गई, मैक्सिमम दूसरी दफा मिल जाएगी, तीसरी दफा हो सकता है वो कहेंगे जी सेम प्रोडक्ट तो हमारे पास नहीं है, वर्जन चेंज हो गया, अपग्रेड हो गई, या आउट ऑफ स्टॉक हो गई, या उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, इस किस्म की भी चीजें करेंगे। अब प्राइवेट लेवल में क्या होता है कि हमने लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना होता है बायर के साथ, प्रोडक्ट के हवाले से, प्रोडक्ट की वायबिलिटी के हवाले से, प्रोडक्ट की क्वालिटी के हवाले से। और यही वो ब्रांड है, यही प्राइवेट लेवल है। प्राइवेट लेवल में यही चीज होती है कि आपके नाम से लोग आपको पहचानते हैं, और आपके प्रोडक्ट के नाम से उनको पता होता है कि ये इस क्वालिटी की प्रोडक्ट है, ये हमें इतने में, मतलब प्राइस कुछ भी हो, प्राइस ऑब्वियसली थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाती है बाय द टाइम, लेकिन है कि क्वालिटी पे उनका जो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, उसी को लेके चलना लॉन्ग रन, वही ब्रांड।
प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट लाइन में आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इसको अगर सम अप करें तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि जब आप मैन्युफैक्चर के पास जाते हैं तो आपकी प्रोडक्ट लाइन, सप्लाई लाइन जिसको कहते हैं, वो आपकी बेहतरीन बन जाती है, लॉन्ग टर्म बनती है। जबकि आप एजेंट के पास जाते हैं तो वहां पे आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है, जो सप्लाई लाइन है, वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग और लॉन्ग टर्म नहीं होती। ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमने कुछ 2 से 3 या 4 सप्लायर्स हमने देखे अलीबाबा के ऊपर, तो हमने उनको चैट उनसे करनी है, उनको मैसेज करना। तो एक कर्टेसी मैसेज होगा जिस तरह ये मैंने लिखा हुआ। तो इसमें मेन क्वेश्चन जो होता है वो एमओक्यू का होता है, और अपना ड्यूरेशन आफ्टर आफ्टर पेमेंट, ये सारे जो हैं वो एक फॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस होते हैं। असल क्वेश्चन होता है एमओक्यू एंड प्राइस अगेंस्ट एमओ। ठीक है जी। हम यहाँ पे देखते हैं, मैन्युफैक्चर के पास जा रहे हैं, हम कौन सी चीज़ देखते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर, स्टेनलेस स्टील, चलो जी यही देख लेते हैं जो उनके टॉप पे आ रहा है। ठीक है जी। अब ये मैन्युफैक्चर है, ठीक है जी, उनके हमने देखी है, उनके जाके अब ये देखिए, ये आप फैक्ट्री का नाम और वो सारा, इंडस्ट्री का नाम, वो सारा कुछ आता है। ठीक है जी। अब ये देखें कि यहाँ पे हम देखते हैं प्राइस हमें, ये आप मिल रही है एम जो उन्होंने लिखा हुआ है 300 पीसेस। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मैं सपोज इसकी प्राइस मुझे बेहतर लगी, 0.49 है, 0.67 है, 72 है, 62 है, प्रोडक्ट जैसी भी है। ये स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं हम, तो हमें ये प्रोडक्ट बेहतर लग रही है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है जी। इसमें हमें जो ऑप्शंस मिल रही है, जो हमें वो सप्लायर बता रहा है, वो हमें क्वांटिटी के अगेंस्ट प्राइस बता रहा है। अगर हम 300 से 599 मीन्स के 600 पीसेस तक अगर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें $0.72 पर पीस वो चार्ज करेगा। ठीक है जी। अच्छा, ये विदाउट ब्रांडिंग है। इसमें ब्रांडिंग जब आप करते हैं तो फिर थोड़ी सी ऐड हो जाती है, प्राइस ऐड हो जाती है। फिर 600 to 1000 करते हैं तो 0.69, 1000 प्लस करते हैं तो 0.67। ठीक है। तो हमें ये चीज़ यहाँ से पता चल जाती है। फिर हम इसकी डिफरेंट जो पिक्चर्स हैं वहाँ से इसको एनालाइज कर सकते हैं। फिर हम इसकी बाकी की सारी डिस्क्रिप्शन है, जितनी चीज़ें हैं, जितनी डिटेल्स हैं, मटेरियल कौन सा यूज़ किया हुआ है, वो सारा कुछ हमें यहाँ से पता चलता है। अच्छा, ये चीज़ होगी। अब है कि सेंड स्टार्ट ऑर्डर रिक्वेस्ट, ये आपने नहीं करना। कॉन्टेक्ट सप्लायर ये आपने करना है या चैट करना। ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हम यूज टू हो चुके होते हैं तो हम डायरेक्टली चैट पे क्लिक करते हैं। चैट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने वो वाला मैसेज जो आपको दिखाया था मैंने अभी, वो मैसेज है, यहाँ पे हमने ये मैसेज करना। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो होता है प्राइस अगेंस्ट एमओक्यू। ठीक है। एमओक्यू के हवाले से प्राइस वो क्या देगा, जो ये लिखी हुई है प्राइस, ये भी चेंज होती है। इसमें आपने बिल्कुल कंफ्यूजन होना, हो सकता है कि आप उसको कहेंगे मुझे 300 पीस चाहिए विदाउट ब्रांडिंग, तो वो आपको कहेगा कि 0.8 के दूंगा। ठीक है। या $1 का दूंगा। अगर आप कहेंगे मैंने विद ब्रांडिंग लेना, वो कहेगा मैं 1.25 का दूंगा। फिर आप उससे पूछेंगे कि आपने ये मेंशन क्यों नहीं, उन्होंने कहा जी ये एज इट इज 600 पीसी पे आ जाए, मैं आपको विदाउट ब्रांडिंग 0.72 का ही दे दूंगा। ये इस तरह की बार्गेनिंग और डिटेल्स और ये सारी चीजें उनके साथ चलती हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है। सिर्फ आपने ये करना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो गया आपने बात करनी, और आपने जब आप एक उनको मैसेज करेंगे तो वो मैक्सिमम मैक्सिमम विद इन आवर और कपल ऑफ आवर, अगर तो उनका वो वर्किंग टाइम, वो आपको रिप्लाई कर दें। ठीक है जी। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है जी। व्हाट इज द प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है जी। वही हो गया प्राइस अगेंस्ट एमओक्यू, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। फिर आगे लीड टाइम, कि हमारा जो ऑर्डर होगा वो कितनी देर में तैयार होगा, क्योंकि अगर तो रेडी टू शिप लेना है वो तो फौरन पड़ा है, लेकिन आपने तो लेना ब्रांडिंग के लिए, क्योंकि आप तो पीएल कर रहे हैं। तो पीएल के हवाले से आपको ये क्वेश्चन जरूरी है कि आपका लीड टाइम क्या होगा। सपोज सपोज आपने 300 पीसेस ही लेने हैं, उनका एमओक्यू है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 300 पीसेस। 300 पीसेस के ऊपर आपको लोगो तो चाहिए ना, ब्रांडिंग तो चाहिए। अब वो नहीं बनाएंगे ना, वो जो ऑलरेडी उनके पास पड़े हुए हैं, इवन उसके ऊपर उन्होंने स्टैम्प भी करना है, वो उनकी टेक्नोलॉजी उनको पता है। ठीक है। लेकिन आपने फिर भी उनसे पूछना है कि मेरा ऑर्डर जो है, मेरे 300 पीसेस कब तैयार होंगे विद माई ब्रांड। पेमेंट टर्म्स आपने पूछनी है, मोड ऑफ पेमेंट पूछना है, मोड ऑफ शिपमेंट पूछना है, व्हाट पैकेजिंग और ब्रांडिंग ऑप्शंस विल दे प्रोवाइड। अब ये क्वेश्चन क्यों है, ये क्वेश्चन इसलिए है कि ब्रांडिंग तो वो करते ही करते हैं। ठीक है। ब्रांडिंग बल्कि वो आपसे पूछेंगे आपने कैसी करवानी है, उसके चार्जेस आपको बताएंगे। लेकिन पैकेजिंग जो है वो नहीं करते, सप्लायर नहीं करते, वो थर्ड पार्टी करते।
लेकिन आपका जो सप्लायर होगा वो आपको अरेंज जरूर कर देता है। और आज तक अगर मैं अपनी बात करूँ, जो मेरे बैंक में जितना भी काम हो रहा है, हमने कभी भी पैकेजिंग जो है वो खुद नहीं बनवाई, मीन्स के अलग से नहीं बनवाई। हम सप्लायर को ही कहते हैं, वो हमें पैकेजिंग अरेंज कर देता है। हम रेट जरूर ले लेते हैं, थर्ड पार्टी से रेट ले लेते हैं। वही रेट अगर हमें हमारा सप्लायर दे रहा है तो वेल एंड गुड, हमें कोई इशू नहीं। इसमें आपकी हेजल बच जाती है और आपका टाइम बच जाता है, और वो सप्लायर ही आप जो पैकेजिंग है वो अरेंज कर देते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये चीजें क्वेश्चंस करके अभी उसको ऑर्डर नहीं प्लेस करना, अपनी सैम्पलिंग रिक्वायर्ड है, सैंपल रिक्वायर्ड। ठीक है, सैंपल रिक्वायर्ड करना। अब आपने 5 सप्लायर्स को देखा हो, आपने 5 जगह पे आपने ऑर्डर करना है सैंपल। ठीक है? तो अब सैंपलिंग जो है वो आपने लाजमी करनी है। ये एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है कि कभी भी ऑर्डर आपने प्लेस नहीं करना विदाउट सैंपल। ठीक है, अब सैम्पलिंग का क्या होता है कि 5 लोगों को अगर आप कहेंगे तो वो आपसे 5 दफा आपकी कैरेज जो है वो चार्ज होगी, शिपमेंट चार्ज होगी, और वो अच्छी खासी होती है, वो $60 प्लस होती है। उसके लिए कंसोलिडेट वर्क हम करते हैं। हम एक फ्रेट फॉरवर्डर ढूंढते हैं अलीबाबा से, ठीक है, या ट्रिप ट्रांस है या फाइवर से हमें मिल जाते हैं। इनका काम ही होता है कि फॉरवर्डिंग करते हैं, ये आपका सामान आपको भेजते हैं। आपने इनसे बात करके डील तय करके कि मुझे पाकिस्तान में या जिस भी कंट्री में मुझे मेरा एक छोटा सा पैक है, मेरे सैंपल सीधा सीधा बता दो तो मेरे सैंपल्स आ रहे हैं, ठीक है, मैंने मंगवाने हैं, तो वो आप फॉरवर्ड कर देंगे, वो सारे आपकी डील तय होगी। उसके बाद ये आपको फ्रेट फॉरवर्डेड जो है वो अपना एड्रेस देगा। वो एड्रेस आपने 5 अपने सप्लायर्स को दे देना कि आपकी जो शिपमेंट है वो वहाँ पे इस ऑर्डर के ऊपर कर दे, फ्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, वो आप कर देंगे तो वो 5 जो आपकी सैंपल्स हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। फिर फ्रेट फॉरवर्डर उनको एक पैक बना के एक दफा की आपकी ये जो एयर शिपमेंट है वो आपसे चार्ज करेगा। इसमें आपके पैसे भी बचेंगे, और ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये बेसिकली स्मार्टफोन है। ठीक है, ये इसी तरीके से भी काम करते हैं। अदरवाइज आपको सैम्पलिंग में ही बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि सैंपल आपको मिलता भी महंगा है। ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप ये ना समझिएगा कि आपको 0.67 पे या $1 पे सैंपल मिल जाएगा। हो सकता है कि आपको यही वाली प्रोडक्ट जिसको हमने देखा था, इस प्रोडक्ट का इसका जो सैंपल है वो आपको $2 से $3 का। इधर हम देख भी लेते हैं कि शायद उसमें लिखा भी हो, क्योंकि अक्सर में लिखा होता है कि सैंपल्स कितने का आपको मिले। ठीक है जी, लीड टाइम भी उसमें लिख दिया हुआ है, ये देखिए। ठीक है जी, सैंपल्स हैं मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1 पीस है सैंपल की। ठीक है जी, सैंपल प्राइस $5 पर पीस, ये सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइस है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यार इतना ज्यादा फर्क है, तो इतना ज्यादा सैंपलिंग में फर्क करते हैं। ठीक है, हर कोई करता है। अच्छा, $5 तो ये हो गए, तो अब जब इसके साथ 70 या $75 जो है वो आपके शिपमेंट चार्ज होंगे, तो आपके तो 5 से आपने ऑर्डर किया, आपके तो 500 से ऊपर चली जाएंगे, या 500 के करीब चली जाएगी आपकी सिर्फ सैम्पलिंग डॉलर्स में। तो ये नहीं हमने करना, हम 5 का ये हमें दे रहा है। हो सकता है बाकी भी सारे हमारे 4-5 जो होंगे, 5-5 हजार, $25 के आपके सैंपल हो गए, उनकी प्राइस होगी। कुछ आपको लोकल शिपमेंट देंगे, कुछ आपके फ्री में भेज देंगे। चले हम $30 लगा लेते हैं, ये $30 हमारे सैंपल की प्राइस होगी। और उसके बाद अब $70 अगर आपको शिपमेंट चार्ज होती है, तो $100 में आपके 5 सैंपल आ जाएंगे। वैसे अगर आप 1 बाय 1 करेंगे तो तकरीबन कोई $400 से $500 में आपके 5 सैंपल आपके पास मिलेंगे। ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अपना एडिशनल कॉस्ट जो हमने देखनी है इसमें, वो लाजमी हमने नोट करनी है। उसमें सैम्पलिंग की, फॉरवर्डेड की कॉस्ट है, ब्रांड पैकेजिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लोगो, इनकी कॉस्ट होती है, न्यू डिज़ाइन, मोल्ड, ये लाजमी बनता है जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। और ये एडवांस होती है पेमेंट। ठीक है जी, जब आप लॉन्ग टर्म, आप सालों में भी अगर वही डिज़ाइन चलता रहेगा आप, तो आपका मोल्ड यही चलता रहेगा। न्यू कस्टमाइज बॉक्स डिजाइन प्रिंट, अब ये आपने देखना है कि अगर आपको उनका रेडीमेड जो बॉक्स है वही आपको चाहिए, तो आप वो आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। अगर आपने अपने तौर पे डिजाइन करवाना है तो वो उस पर भी आपको पैसे चार्ज करेंगे। फिर जो मैंने कहा था कि वो लोगो आपसे पूछेंगे कि कौन सा लोगो आपको चाहिए, ब्रांडिंग किस किस्म की करेंगे, उसकी प्राइस डिफरेंट होती है। फिर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, ठीक है जी, ये हमने लाजमी करवानी लेकिन ये हम ऑर्डर सैंपल फाइनलाइज होने के बाद जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और ऑर्डर हमारा रेडी हो जाता है, हम तब करते हैं। ठीक है, ये इंस्पेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप जो है ऑर्डर पिकअप नहीं करते, मीन्स के फुल पेमेंट नहीं करते। लोकल ट्रैकिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल होती है। समटाइम आपको फ्री शिपमेंट मिल जाती है लोकल, समटाइम नहीं मिलती। ठीक है जी, तो ये था इसका इसके सोर्सिंग के हवाले से कुछ थोड़ी सी डिटेल्स थी। तो ये मैंने आपसे शेयर की है, शॉर्ट वीडियो थी लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट जो है वीडियो इंशाल्लाह ताला अभी 1-2 दिन में ही आपके सामने आ जाएगी, उसमें मार्जिन कैलकुलेशन करेंगे।
ठीक है जी, वो भी थोड़ा सा डिटेल्ड काम होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम वन बाय वन करके करें। अदरवाइज ये है कि वीडियो ज़्यादा इसकी हो जाती है लंबी और समटाइम कंफ्यूजन भी क्रिएट करती है। तो मुझे दीजिए इजाज़त इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मार्जिन कैलकुलेटर की वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँगा आपके खिदमत में एक दफ़ा फिर। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।